अल्लाह के नाम से शुरुआत करते हैं जो सबसे रहम दिल और सबसे ज्यादा मेहरबान है। इस वीडियो में हम एक ऐसे वाक़ये का जिक्र करेंगे जिसमें अल्लाह के वली ने अपनी नमाज के दौरान ऐसा करिश्मा दिखाया जो पूरी कायनात में अल्लाह की कुदरत और करामत को बयान करता है। नमाज जो मुसलमानों की मेराज है, उनके लिए सुकून और राहत का जरिया है। इस वीडियो के दौरान हम देखेंगे कि कैसे अल्लाह के वली की नमाज ने न सिर्फ उनका वक़्त पाक किया बल्कि ट्रेन की रुकावट को भी अल्लाह की इरादत से खत्म कर दिया। तो आइए इस वीडियो में शामिल हो जाइए और इस करामत को देखिए जो अल्लाह की कुदरत और पाकीज़गी को सबके सामने लाती है। यह घटना एक अल्लाह के वली की है जो अपने चंद साथियों के साथ रेल का सफर कर रहे थे। उसी दौरान मगरिब का वक्त हो गया और एक स्टेशन पर रेल रुकने वाली थी। स्टेशन पर पहुंचते ही ट्रेन का रुकना महज कुछ मिनटों के लिए था। आप सभी को पता होगा कि नमाज को सुकून के साथ अदा किया जाता है। ऐसे में अल्लाह के वली अपने साथियों के साथ प्लेटफार्म पर उतरे, वजू किया और तुरंत नमाज अदा करने लगे। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि अगर वे नमाज अदा करेंगे तो ट्रेन छूट सकती है, क्योंकि उनका यकीन अल्लाह की जात पर बहुत गहरा था। जब अल्लाह पर यकीन होता है तो वह अपनी मदद जरूर भेजता है। यह देखकर रेलवे मास्टर और भी हैरान हो गया कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, जबकि ट्रेन पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन फिर भी वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी। यह सोचते हुए वह रेलवे मास्टर प्लेटफार्म पर उतरा। अचानक उसकी नजर प्लेटफार्म पर एक नूरानी बुजुर्ग पर पड़ी जो अपने साथियों के साथ इबादत में मग्न थे। यह देखकर वह बहुत हैरान हुआ और उसने आसपास के लोगों से सवाल किया कि ये लोग कौन हैं। कुछ लोगों ने बताया कि ये ट्रेन के मुसाफिर हैं जो नमाज अदा करने के लिए स्टेशन पर उतरे हैं और इस समय अल्लाह तबारक व ताला को राजी कर रहे हैं, नमाज की अदायगी कर रहे थे। और वह जो स्टेशन मास्टर था वह समझ चुका था कि आखिर ट्रेन क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। दोस्तों, यह अल्लाह के वली की करामत थी, या फिर उसे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं। कई लोग यह भी सोचते हैं कि करामत अलग होती है, मौजज़ा अलग होता है, या फिर करिश्मा अलग होता है। अल्लाह के वली ने नमाज की नियत बांध ली और दूसरी तरफ ट्रेन का समय पूरा हो चुका था। ट्रेन का हॉर्न बजने लगा, जो अक्सर यह संकेत होता है कि मुसाफिर को ट्रेन में सवार होना चाहिए। इसके बावजूद अल्लाह के वली बेफिक्र होकर अल्लाह की रजा के लिए नमाज अदा करते रहे। उनका दिल पूरी तरह से इबादत में डूबा था और उनका ध्यान सिर्फ अल्लाह की रजा पर था। उनकी नजरें और मन पूरी तरह से नमाज में तल्लीन थे, यह एहसास करते हुए कि अल्लाह से बेहतर कोई साथी नहीं हो सकता। इस बीच रेलवे मास्टर ने इंजन स्टार्ट किया, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। वह रेलवे मास्टर बहुत हैरान हुआ और उसने तुरंत इंजीनियर से कहा कि वह ट्रेन की जांच करे। इंजीनियर ने पूरी ट्रेन को चेक किया, लेकिन उसे कहीं भी कोई गड़बड़ी या खामी नजर नहीं आई। ट्रेन की सभी मशीनें सही सलामत थीं और इंजन पूरी तरह से काम कर रहा था, लेकिन ट्रेन बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। यह स्थिति रेलवे मास्टर के लिए अजीब थी, क्योंकि वह इस समस्या का कोई तर्कपूर्ण हल नहीं पा रहा था। रेलवे मास्टर की चिंता और बढ़ गई और उसने सोचा कि शायद यह कोई आम घटना नहीं है। उसकी सोच में एक बात आई कि यह मामला अल्लाह की कुदरत से जुड़ा हो सकता है। उसने महसूस किया कि जब तक अल्लाह के वली अपनी इबादत में तल्लीन हैं, तब तक ट्रेन को चलने की इजाजत नहीं मिल सकती। फिर जब अल्लाह के वली ने अपनी नमाज पूरी की और ट्रेन में सवार होने लगे, तो जैसे ही उन्होंने अपने कदम ट्रेन के भीतर रखे, ट्रेन अचानक चल पड़ी। यह नजारा देखकर सभी लोग हैरान रह गए। यह अल्लाह की करामत और उसकी महान कुदरत का एक बहुत ही शानदार उदाहरण था। यह वाकया यह सिखाता है कि अगर आप अल्लाह की राह में ईमानदारी से जुटे रहते हैं और उसकी रजा के लिए अपने कदम उठाते हैं, तो वह आपकी मदद करता है, चाहे हालात जैसे भी हों, या फिर करिश्मा अलग होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह तमाम चीजें अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत में ही शुमार की जाती हैं। जी हां, नबी जो होते हैं वह मौजज़ा दिखाते हैं, लेकिन वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है। और जो वली होते हैं वह करामत दिखाते हैं, और वह भी अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत ही होती है, लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए गए हैं ताकि यह वाज हो सके कि जो नबी दिखाते हैं उसे हम मौजज़ा कहें और जो अल्लाह के वली दिखाते हैं उसे हम करामत कह सकें। दोनों में काफी फर्क है। दोस्तों, रेलवे मास्टर जो था अब बेसब्र होकर इंतजार कर रहा था कि कब यह नमाज की अदायगी मुकम्मल करेंगे और कब यह ट्रेन में सवार होंगे,
कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों की वजह से ट्रेन रुकी हुई हो और इसलिए ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही हो। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के वली और उनके चंद साथियों ने नमाज की अदायगी मुकम्मल कर ली तो स्टेशन मास्टर उनके पास आया और कहने लगा, आपका अंदाज और आपकी इबादत को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ट्रेन इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि आप नमाज की अदायगी कर रहे हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द ट्रेन में सवार हो जाइए। मुझे यकीन है कि आपके कदम रखते ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, यकीनन ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने कदम मुबारक ट्रेन के ऊपर रखे, ट्रेन चलना शुरू हो गई। यह है अल्लाह के वली की करामत। कुछ लोग इस करामत को हुजूर आला हजरत की करामत बताते हैं, तो कोई हुजूर ताज शरिया की करामत बताता है। बहरहाल दोस्तों, यह करामत किसी की भी हो, लेकिन यहाँ पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, चाहे आप ट्रेन में ही क्यों ना हो। जी हाँ, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन के लिए राहत है। नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वह हर मुसलमान पर फर्ज है। उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं है। यानी आप चाहे किसी भी हालत में हो, यदि आप बीमार पड़ चुके हैं या अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। यदि आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो लेटकर पढ़ने का हुक्म है। अगर ऐसी हालत है कि आपका जिस्म ही नहीं है तो आप आंखों के इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं। यानी नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। अगर आप अल्लाह तबारक ताला से बात करना चाहते हैं तो ऐसे वक्त में नमाज की अदायगी करें, और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह से बात करें तो कुरान की तिलावत करें। दोस्तों, नमाज में यकीनन बरकतें हैं। नमाज यकीनन मोमिन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हाँ, एक ऐसा तोहफा जो नबियों के इमाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीजें जो हैं वह आपको दुनिया में ही दे दी गई हैं, लेकिन नमाज एक तोहफा है जिसे अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर अता किया। तो यकीनन यह एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें 5 वक्त की अदा करनी है, लेकिन दोस्तों, नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। अगर आपको मालूम हो तो जो नमाज पर रहते हैं वह यकीनन हमेशा पाकी में रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनके जिस्मानी बीमारियां उनसे कोसों दूर रहती हैं। यहाँ तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वह हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं, हर तरीके की गंदी चीजों से दूर रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में बड़ी बरकतें हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटक रहे हैं, उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए, लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन आजकल के मुसलमान इन तमाम चीजों से कोसों दूर हैं। यह चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे दोस्तों इंशा अल्लाह ताला फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।